गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज अपना प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल बॉटनी बीएससी पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपने क्या चल रहा है एल्गी, और एल्गी में जो आज अपन करवा रहे हैं वॉलवॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको जो वॉलवॉक्स है वो थ्योरी में भी करवा दिया है पहले, तो इसलिए आपको हेल्प मिलेगी और ज़्यादा जो है मैं यहाँ डीप में नहीं बताऊंगा। अगर आपको समझ ना हो तो जो अपना वीडियो है वॉलवॉक्स का वो आप देख लें, और यहाँ पे उतना करना भी नहीं होता है, शॉर्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो आप लाइनिंग वाले पेज पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना, ऑब्जेक्ट उद्देश्य लिखेंगे। दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना, टू स्टडी द गिवन प्लांट मटेरियल। फिर उसके बाद में जो है मटेरियल सामग्री क्या चाहिए, तो जो अननोन प्लांट मटेरियल, इसके अलावा जो है सेफ्रेनिन चाहिए होती है, कवर स्लिप और वॉच ग्लास ये, और स्लाइड ये आपको चाहिए होती है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद में इसके जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स या फीचर्स, जो इसके सामान्य लक्षण क्या है। तो यहाँ जो सामान्य लक्षण है वो अपन किसके लिखेंगे, एक तो जो इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स, यानी कि अपन जो डायग्राम बनाएंगे ना उसके बारे में लिखेंगे, और किसी के बारे में कुछ यहाँ लिखना नहीं है। लिखेंगे लाइनिंग वाले पेज पे, और उसके ठीक सामने जो वाइट पेज है उस पर डायग्राम बना देंगे। तो जैसे अपन ने बताया कि कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स या जो सामान्य लक्षण, और उसमें भी थैलस स्ट्रक्चर्स। तो थैलस स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं अपन, तो पहले उसका डायग्राम इधर बनाएंगे वाइट पेज पे। तो यहाँ वॉलवॉक्स के बारे में जो जनरल कैरेक्टर्स में अपन ने आपको बताया था कि ये जो एक गोलाकार कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, और जिसमें कि परिधि पर जो है सेल पाई जाती है, और सेल जो है फ्लैजिला युक्त होती है, और विप्लास प्रकार के फ्लैजिला जो पाए जाते हैं। ये क्या होगी इसकी एक सेल, और सेल की जो सिनोबियम की जो सेल है वह पास स्थित होती है, और पास की जो सेल है वो साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रैंड है उसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये क्या हो गए इनके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और यानी कि यहाँ पे परिधि की जो चारों तरफ है वो सेल पाई जाएगी, और कॉलोनी की जो सेल है मध्य में खोखली पाई जाती है, और ये बाहर की ओर म्यूसिलेजिनस सीट पाई जाती है। अब अगर अपन इस एक सेल की संरचना देखें, इस प्रकार की जो एक सेल है सिंगल सेल, इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर्स देखें तो ये इस प्रकार से अंडाकार या गोलाकार जो शेप में पाई जाती है, आकार में पाई जाती है, और इसके बाहर जो है फ्लैजिला या कसाबिकाएं फ्लैजिला पाई जाती है, और मध्य आधारी भाग में एक बड़ा जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है,
ये इसका क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनोइड फिर जो इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म। तो यहाँ कशाभिकाएं और कशाभिकाओं में जो है आधारी भाग पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, रसधानियां और फ्लैजिला के पार्श्व में यहाँ पे जो आई स्पॉट, तो इस प्रकार से एक ये जो सिंगल सेल की संरचना पाई जाती है, यानी ये तो कॉलोनी की संरचना होती है, इसकी सिंगल सेल की संरचना। तो अपन यहाँ पे ये इसकी संरचना आपको बनानी है और इसके बारे में लिखना है कि जो सेल है वो अंडाकार से में पाई जाती है और विप्लास जो है फ्लैजिला पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। तो कॉलोनी की जो सेल्स है वो गतिशील, कॉलोनी जो है गतिशील होती है और आधारी भाग पे, कोशिका के आधारी भाग पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि आधारी भाग पे, और इसमें पाइरिनोइड पाए जाते हैं। और ये जो सेल है वो म्यूसिलेजिनस सीड्स के द्वारा आबद्ध पाई जाती है, इसकी सीड। तो ये इसकी जनरल कैरेक्टर्स हो गए। फिर इसके अपन को जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन में अपन लिखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये इसकी जो सेल वॉल है, कॉलोनी की सेल के टूटने से जो प्रत्येक सेल है वो नई सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। या फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम बनाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है इसके आधारी परिधीय कोशिकाओं के द्वारा, जिनको कि गोनिडिया कहा जाता है। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जो है डॉटर कॉलोनी के बारे में लिखना है और उसका डायग्राम बनाना है। ये इतना आपको काम करना है। फिर जो एक पेज का ये हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे जो आप इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जन्म जो है एंथ्रीडिया और यूगोनिया, एंथ्रीडिया और यूगोनिया के द्वारा होता है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो आप बना लेंगे या कर लेंगे। फिर जो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। हाँ, तो फिर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और जो आइडेंटिफिकेशन है, वर्गीकरण एवं पहचान, यानी कि अपन ने इस मटेरियल की का जो वर्गीकरण करना है और उसके अनुसार इसको पहचानना है कि ये जो मटेरियल मिला ये वास्तव में है क्या। क्योंकि अपन जो पहले ये नहीं लिख सकते कि ये वॉलबॉक्स का मटेरियल है, इसकी स्टडी करनी, तो फिर क्या स्टडी की अपन ने? प्रैक्टिकल में हमेशा अननोन मटेरियल की स्टडी की जाती है। तो अननोन मटेरियल की अपन स्टडी कर रहे हैं, अपन को पता नहीं कि मटेरियल है क्या। तो जो मटेरियल मिला उसको अपन कवर स्लिप पे लेके फिर जो ये जो अननोन मटेरियल है उसको कवर स्लिप पे लेके सेफ्टिनिन की एक बूंद छोटी सी
डालते हैं और फिर उस पर ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप लगा के उसको माइक्रोस्कोप में अपन स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने पे अपन को जो दिखाई देता है उसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो है एल्गी, यानी कि क्लासिफिकेशन में एल्गी तो एल्गी जो है, शैवाल जो है, उसका मेजर कैरेक्टर क्या है कि जो प्लांट है, प्लांट बॉडी आप लिखोगे प्लांट बॉडी थैलस या थैलोइड। प्लांट बॉडी जो है थैलोइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है। ये इसका पहला कैरेक्टर है एल्गी का। दूसरा कैरेक्टर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक स्वयंपोषी। स्वयंपोषी है तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेती है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का निर्माण करती है। ये इसमें एल्गी में। फिर जो अपन देखते हैं एल्गी का यानी क्लास क्लोरोफाइसी क्लास। तो क्लोरोफाइसी का मुख्य कैरेक्टर जो यहाँ है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए तो लगभग सभी शैवाल में मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो इस क्लोरोफाइसी के मेंबर का विशिष्ट लक्षण होता है। यानी क्लोरोफिल बी के कारण ये गहरे हरे रंग के दिखाई देते हैं, और गहरे हरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है उसकी अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा जो है कैरोटीन पिगमेंट भी मिलता है इसमें। तो ये इसकी क्लास की विशेषता है क्लोरोफाइसी की। फिर जो अपन बात करते हैं वोल्वोकैलिस, ऑर्डर वोल्वोकैलिस। जो गण वोल्वोकैलिस है, इसके अधिकांश सदस्य जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ जो जातियां हैं वो मैराइन में भी मिलती है। यानी मेजर जो है वोल्वोकैलिस का कैरेक्टर क्या हो गया, इसकी अधिकांश जातियां जो है जल में पाई जाती है। फिर जो सदस्य जो है, मेंबर जो है, वो कॉलोनी फॉर्म में पाए जाते हैं, समूह में मिलते हैं ऑर्डर। फिर जो फैमिली वोल्वोकैसी, तो वोल्वोकैसी का मुख्य कैरेक्टर यही है कि कॉलोनी फॉर्म में जो है मेंबर पाए जाते हैं। और कॉलोनी की संख्या जब निश्चित होती है तो उसको फिर क्या कहते हैं, सीनोबियम। तो जो सीनोबियम है वो पाया जाता है और एक अपने चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सीट बना लेता है। और प्रत्येक जो सदस्य है वो भी एक स्वयं की जो सीट नुमा कवच में पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस सीट पाई जाती है। तो ये किसके कैरेक्टर हो गए, वोल्वोकैसी के। और दूसरा इसका कैरेक्टर यह है, कॉलोनी जो है कॉलोनी के प्रत्येक सदस्य में जो फ्लैजिला कसाबिकाएं पाई जाती है। और रिप्रोडक्शन जो है यानी रिप्रोडक्शन में डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। फिर जो जीनस वॉल्वॉक्स का मुख्य कैरेक्टर क्या है कि कॉलोनी जो मूवेबल गतिशील क्योंकि फ्लैजिलाएं पाई जाती है। और सीनोबियम जो कॉलोनी है वो सीनोबियम फॉर्म में 500 से लेके 60,000 तक सेल्स पाई जाती है। और प्रत्येक जो
कोशिका है उसकी अगर अपन संरचना देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट और पाए जाते हैं, यानी कि एक निश्चित आकृति पाई जाती है और इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अंत में आप रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट में जैसे मैंने बताया कि हिंदी वाले लिखे उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई पादप सामग्री अंडरलाइन करके लिख दोगे आप वॉलवॉक्स है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।